उस्मा साहब, आपने भट्टी साहब को गलत साबित करना है। अब जो आप इक़्तिदार में आएंगे ना, आप लोगों ने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे इदारों के साथ आपकी लड़ाई हो, ताकि आपके ऊपर ये ना लगे कि जी इब्नुल वक्त लोग हैं। जब मतलब होता है इलेक्शन का मामला होता है तो उस वक्त तो ये खादिम बने होते हैं, झुके हुए होते हैं, आंखों के तारे बने होते हैं। जैसे ही वक्त निकल गया सरिया बाहर निकल आता है और फौज का लड़ना शुरू। आपने इनको गलत साबित करना है। उस्मा साहब, मैं आपको गवाह बना रहा हूँ। आज मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, मुझे भट्टी साहब को गलत या सही साबित करने का कतई कोई शौक नहीं है। और भट्टी साहब लगे रहे, मतलब वो जो है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, तो वो लगे रहे। मतलब वो ये नहीं करेंगे तो फिर मतलब भट्टी साहब को जो है उनकी ज़रा ऑडियंस कम हो जाएगी, इसलिए उनको लगे रहना चाहिए। जहाँ तक गुजारिश है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बात यह है कि ये एक ही बात 3 दफ़ा आपने जो है मुख्तलिफ उसमें हवाले में की कि जी हम लड़ पड़ते हैं और हमारा कोई दिमाग ख़राब है और हम जो है वो खामखा मुल्क को जो है वो भी तकलीफ में डालते हैं, और हम तो खैर भुगतते ही भुगतते हैं ना, सियासतदान तो होता ही भुगतने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ताली एक हाथ से तो कभी नहीं बचती। और दूसरा ये है कि क्या सारे वज़ीर आज़म गलत होते हैं? क्या सारे वज़ीर आज़म जो है सिर्फ सियासतदान गलत होता है? इदारों की तरफ से गलतियाँ नहीं होती। और अब जब इदारे ने कहा कि वो ए पोलिटिकल है और वो अपनी गलतियाँ जो हैं वो उसको तस्लीम भी करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं और जमहूरी हुकूमतों का साथ देना चाहते हैं, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़ ना कोई कल था, ना कोई हो सकता है, ना होगा। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ देखो ना, किसी जो सियासतदान है, एक वज़ीर आज़म जो है वो चढ़ गया, फांसी चढ़ गया, किसी ने 9-10 महीना किया, किसी ने जो है वो कैंपेन नहीं की, किसी ने मीर जाफ़र की सादक कह के और चौकीदार को गालियाँ देकर और उनके घर वालों को भी, और किसी को ना छोड़ा। उसके बाद दूसरा वज़ीर आज़म हाईजैकर बना दिया गया और उसको जो है जिला वतन होना पड़ा, उसको अटक के किले में जाना पड़ा। लेकिन उसने कोई लाइन क्रॉस नहीं की। उसने कहा कि नहीं, गलतियां लोगों से हो सकती हैं, इदारों का कसूर नहीं होता। इदारे हमारे जो है वो मोहतरम है। इदारों के खिलाफ कोई पाकिस्तानी, वो सियासतदान हो या कोई हो, अपने इदारों के खिलाफ नहीं जा सकता। जो इमरान खान ने किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है। उसने सियासत करता, वो कर रहा था ना, मीर जाफर मीर सादक करे चले जा रहा था, वो नाम ले रहा था हाजिर सर्विस अफसरों के, वो जानवर कह रहा था, वो क्या कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन वो उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, उसके ऊपर किसी ने हाथ नहीं डाला। वो पेट्रोल बम फेंक रहा था, उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। उसको 1.5 मिनट में 16-16 जमानतें मिलती थी, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। जब तक वो जो रेड लाइन बना हुआ था ना, उसने और उसकी जमात ने यह साबित किया कि पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं, पाकिस्तान की कोई इदारे की परवाह नहीं, ये हमारी रेड लाइन है। इस मुल्क में एक ही रेड लाइन है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की रेड लाइन को अगर कोई हाथ लगाएगा, पाकिस्तान की रेड लाइन की तरफ अगर कोई देखेगा, और उसी तनाजुर में मैं 1971 की बात कर रही थी कि ये बार बार, मुझे इसलिए खौफ आ रहा है कि ये बार बार 1971 की बात करते हैं। ये 9-10 मई कर चुके हैं, ये बता चुके हैं इनके अंदर टेंडेंसी है, ये दिखा चुके हैं ये कर सकते हैं, ये बता चुके हैं, इनकी ब्रीफिंग, इनकी ट्रेनिंग सब कुछ हुई हुई है। और हमें पाकिस्तान को किसी भी नागहानी हालत से बचाना है। आपका पॉइंट आ गया और आपकी अक्सर बातें बिल्कुल सही है, आप कह रही हैं, बिल्कुल सही है। ये जो आप फरमा रही हैं ऐसे ही होना चाहिए, और हम उम्मीद रखते हैं कि आप भी उस रेड लाइन का ख्याल रखेंगे जब इक़्तिदार में आएंगे। न्याज़ी साहब, जब इक़्तिदार में आती हैं पार्टीज़, इस वक्त क्योंकि नून लीग डिस्कशन है तो नून लीग की बात ही होगी, तो आपके नज़दीक ये हम देख रहे हैं कि चले नून लीग प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ये 5 साल एक स्टेबल प्राइम मिनिस्टरशिप वज़ारत उज़्मा का दौर गुजरेगा, या आपको लगता है कि खुआ गलती कहीं से भी हो, वो गलती दोबारा रिपीट होगी? क्योंकि ये तारीख का वो है, एक हम पे जबर है कि ये होना ही होना है कि प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं करने। गलती अब कहीं से भी होगी, वो लाजमी होगी। या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा? कोई इमरान खान एज अ ऑप्शन तो खत्म हो चुकी है, तो नवाज शरीफ से लड़ाई कोई इदारा लड़ेगा तो किस बिहाफ पे लड़ेगा, अगर लड़ना भी चाहे तो, और स्टेबल दौर होगा? कमरान साहब, तारीख के कई सच है, कई सबक है, वाह, कोई एक नहीं है। एक तो ये है कि किसी वज़ीर आज़म को, लियाकत अली खान समेत, ख्वाजा नाज़मुद्दीन समेत और इमरान खान साहब तक एक को नहीं वक्त पूरा करने दिया। ये उस्मा बीबी ने बिल्कुल सही कहा है। जुनेजो को खुद लाए, जमाली साहब को खुद लाए और फिर निकाल दिया। जब इमरान खान साहब कहते थे कि नवाज शरीफ साहब भी किसी आर्मी चीफ से नहीं बनती, तो मैं कहता था कि ये आप जो है झूठ बोल रहे हो और या आप जो है दोगलापन दिखा रहे हो। मुझे ये बताएं कि किस आर्मी चीफ की किस वज़ीर आज़म बनी। और तीसरी बात यह है कि जब इमरान खान साहब से इन्होंने 2018 के अंदर एक पेज पे इक़्तिदार संभाला, तो यकीन जाने कि मैं पहली भी आपको प्रोग्राम में बता चुका हूँ, मार्च 2019 में मैं मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में मिलने गया कोट लखपत जी। शामी साहब मेरे साथ थे,
शायद हबीब अकरम भी था और भी कई लोग थे। मैंने कहा मियाँ साहब जहाँ बैठे हैं ना, ये 2 साल बाद इमरान खान साहब इसी जगह पे बैठा होगा। माशाल्लाह, क्या ज़बान है आपकी। 22 मार्च 2018 को कॉलम लिखा था और अच्छा। कहा था जी पता कि चला? 2023 या उससे कुछ साल पहले नवाज शरीफ को जबरदस्ती ला के वजारत उज़्मा के ऊपर बिठाया जाएगा। ऐसा हमारे हक में दुआ कर दें। 2018 मार्च में कॉलम लिखा था। मैं बता देखें ना, सूरत हाल ये है कि मैं थोड़ा सा 1-2 बातें बड़ी अहम है। सर। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ है, मेरा ख्याल है कि इतनी ज्यादती किसी भी वज़ीर आज़म के साथ नहीं हुई। चल इस लिहाज से हुई है कि चल पाकिस्तान जो है 7वें आसमान को छूने वाला था, आपने एक बंदे को अंडू करने के लिए पाकिस्तान को अंडू कर दिया। लेकिन इसमें इमरान खान साहब को कोई कसूर नहीं था। इमरान खान साहब का कसूर क्या था कि जब नवाज शरीफ साहब के साथ ये वारदातें कर रहे थे तो इमरान खान साहब चेयर लीडर बने हुए थे और वो ऐसा शो कर रहे थे जैसे मैं ही कर रहा हूँ। उस सारी चीज़ों का, उनको जेल में डालने का, नवाज शरीफ साहब को सारी चीज़ों का क्रेडिट खुद ही ले रहे थे। नवाज शरीफ का बड़ापन क्या है कि अब भी जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, किसी सियासी जमात का कोई कसूर नहीं है। उस अभी भी बिल्कुल ठीक है कि आपने 9 मई की वारदात की, उसके बाद आप के साथ ये जो कुछ बीती उसका ये सारा खमियाजा उठ रहे हैं, भुगत रहे हैं। ठीक। नवाज शरीफ को क्या क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने कोई इमरान खान साहब को गालम गलोच नहीं की, कोई तरीके, जैसे ख्वाजा आसफ साहब ने उस्मान डार साहब के बारे में बड़े मानस तरीके से अल्फाज किए। देखिए क्राइसिस ये है कि पाकिस्तान जो है जिस विशेष साइकिल में है, देखें हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका वो सबसे ज़्यादा कस्बा पुरसी में या क्राइसिस में हुआ है। वो एक ऐसे शेर पे सवार है जो कि 1953 में ये उसकी सवारी की है। अब ये उतरते हैं तो या इनकी कमज़ोरी समझा जाएगा या जो है शेर इनको हड़प कर जाए, उसकी डर की वजह से नहीं उतरेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम जहाँ आए हैं, कोई नवाज शरीफ साहब आए, सर आपका पॉइंट आ गया। ये मुल्क अब किसी से चलना नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया है। और न्यायी साहब माशाल्लाह जिस तरह की आपकी ज़बान है, लोगों को आपने जेलों में तो पहुँचा दिया, पत्ते भी कटवा दिए बोल बोल के। मैं तो कहूँगा आपसे दुआ करवाई जाए, हमारे हक में कोई ऐसी दुआ कर दें जो हमारे हक में हो। ज़बान आपकी इतनी मुबारक साबित हो रही है इस वक्त कि आपने नवाज शरीफ को जेल में मिलकर कहा कि इमरान खान 2 साल बाद यहाँ होगा, वो पहुँच गया वहाँ पे। हमारे हक में ज़रा जेल से बाहर वाली दुआ कीजिएगा। भट्टी साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे थे, 7वें आसमान को छू लेने वाली इकॉनमी थी और नवाज शरीफ साहब तो नहीं अब गलत हो सकते ना हर केस में। तो अब क्या दूसरी साइड को भी देखना चाहिए कि जनाब चले अब प्राइम मिनिस्टर इसको 5 साल पूरे करने दें, भाई चलने दें इस निज़ाम को, ये भी होना चाहिए भट्टी साहब। पहली बात तो ये कि अब मैं अपने प्यारे बड़े भाई न्यायी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अब अडयाला जेल जाएं और इमरान खान साहब के साथ बैठें और उन्हें बताएं कि अगला कौन होगा। तो ये ज़रूर करें प्लीज़ मेरी जान। तो और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा इन पे कुछ वक्त चल रहा होता है। एक पे सुन ले बड़ी साहब, मेरी बड़ी साहब, इमरान खान साहब, भट्टी साहब अगर उनको ये पैगाम बचा लें कि अपनी जान बचवा लें, हकीकत है उनका इक़्तिदार में उनको आने से कोई नहीं रोक सकता।